बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हानी किचन में वेलकम करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ फुल्की चाट, जो दही बड़ों की तरह भी बनेगी और खाली फुल्कियों से चाट बनेगी। बहुत मज़े की बनती है। उसके लिए हमें चाहिए बेसन, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन और मीठा सोडा और थोड़ी हरी चटनी चाहिए होगी। अब फुल्की बनाना हम शुरू करते हैं और थोड़ा पानी चाहिए होगा। छः से 7 चम्मच बेसन के लूँगी मैं। छः चमचे मैंने बेसन के लिए हैं। 6 चमचे बेसन के लिए हैं। अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 टेबल स्पून। नमक आप लोग अपने जायके के मुताबिक लीजिएगा, मैं ½ टी स्पून डाल रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा ½ टी स्पून। मीठा सोडा मामूली से डालेंगे, ये 1/4 टी स्पून। अजवाइन 1/4 टी स्पून। ये हरी चटनी मैं अपनी पहले वीडियो में बनाना बता चुकी हूँ, ये 1 चमचा। अब हम इसको पानी से मिक्स कर लेंगे और ऐसा मिक्स करना है, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। ये देखें, इस तरीक़े से हम इसको अच्छे तरीक़े से फेंट रहे हैं। बहुत अच्छे तरीक़े से फेंटना है और फेंट के 10 मिनट का रेस्ट देना है, 10 से 15 मिनट का। लेकिन मैं नहीं दूंगी इसलिए कि मैं फ़ौरन बनाऊंगी। आप लोग ज़रूर इसको 10 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। ये चूल्हा जला लिया है मैंने, तेल गरम हो रहा है। तेल थोड़ा जैसे गरम होता है और इस फॉर्म में लाना है इसको, बिल्कुल इतना कि ये हमारा चमचे से बआसानी हम इसको डाल सकें। ये देखें, हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया। अब हम थोड़े चमचे में थोड़ी फुल्कियाँ लेके और ये पैन में डालेंगे अपने। छोटी डालूँगी मैं, क्योंकि ये मैं फुल्की चाट बना रही हूँ, इसलिए मैं ये छोटी डालूँगी। इसे रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान में बनाने के लिए बहुत बेस्ट है ये। कभी दिल ना चाहे छोलों की चाट बनाने का, तो आप ये सिंपल से फुल्की की चाट घर में बना सकते हैं आराम से। ये देखें कैसे फूलती जा रही है। ये देखें माशाल्लाह कैसे फूल गई हैं अच्छे तरीक़े से। दोनों तरफ से जब पक जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाना है ताकि ये चपटी सी बने। ये खाने में बहुत ज़्यादा लाइट होती है और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को करना पड़ेगा, बहुत आसानी से बन जाती है ये। तकरीबन ये बनने वाली हैं। मैं इनके बीच में ज़रा से ये कांटा लगा के चेक करती जाऊँगी कि ये बन गई या नहीं। और कांटा डलने से इसके अंदर तक तेल चला जाएगा और ये अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी इसके। ये देखें, हमारी फुल्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं और मैंने एक प्लेट में निकाल ली थी। मैंने डायरेक्ट पानी में नहीं डाला, थोड़ा इनकी भाप निकल गई है। अब मैंने एक बाउल में पानी ले लिया और ये फुल्कियाँ मैं 2 से 3 मिनट के लिए इनको इस बाउल में डाल दूँगी पानी में और पड़ी रहेंगी ये। इतनी देर में हम अपना फुल्की चाट का या दही बड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मुझे 1 प्याली मैंने ये साबुत लाल मिर्चें ली हैं। 3 से 4 बड़े टेबल स्पून जो होते हैं वो मैंने साबुत धनिया के लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे के लिए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने अजवाइन का लिया है। इन सबको मैंने, जिसमें मैंने फुल्कियाँ बनाई थी उस पैन से मैंने तेल साफ़ नहीं करा। इसी तेल में मैं ये चीज़ें डाल दूँगी। अपनी ये चारों चीज़ें डाल के मैं इनको पहले मैं ये तीनों भूनूंगी, क्योंकि साबुत मिर्चें वो ज़रा देर से भूनती हैं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा भून लूँगी। इसमें अच्छी तरीक़े से भून कर फिर मैं इनको ग्राइंडर कर लूँगी चारों चीज़ों को मिलाकर। तो ये हमारा दही बड़ों का अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। इसे आप दही बड़ों में भी डाल सकती हैं, ये फुल्की चाट में भी डाल सकती हैं, छोले में भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा इतना बन जाएगा कि तकरीबन 15 रमज़ान तक तो मेरा आराम से ये चल जाएगा। ये देखें कितना अच्छा सा मसाला हमारा बन के तैयार हो गया। मैंने चारों चीज़ें भून के और इनको ग्राइंडर कर लिया था। ये दही बड़ों का मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ये पूरी मेरी बोतल तैयार हो गई है बनकर। इसको मैं एयर टाइट करके रख लूँगी। अभी मुझे जितना चाहिए होगा मैं डालूँगी। और ये फुल्कियाँ ये देखें, ये हमारी पानी के अंदर फूल गई हैं अच्छे से। अब मैं इनको पानी में से इस तरीक़े से दबा के निकालूँगी।
इस तरीक़े से मैं दबा दबा के पानी में से मैं इनको ऐसे निकाल के सेट करूँगी। पानी में से निकाल ली हैं फुल्कियाँ और इनको इस तरह प्लेट में सेट कर लिया। अब मुझे इससे आगे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया है, थोड़ी सी मैंने चॉप की हुई प्याज ली है। ये दही बड़ों का मसाला भी आपके सामने बनाया था, वो चाहिए होगा। चाट का मसाला है, ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है जो मैं बता चुकी हूँ वो है, और ये हरी चटनी है, और ये थोड़ी सी सेव चाहिए होंगी जो ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ये बनाना। अब ये मैंने इस तरह सेट कर लिया है, तो अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले दही डालूँगी। अच्छे तरीक़े से मैं इसके ऊपर दही फैलाऊँगी। बहुत ही मज़े की रमज़ानों में बनने वाली डिश है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत कम टाइम में बन जाती है। ये देखें मैंने दही डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर हरी चटनी डालूँगी। अब मैं ये थोड़ी सी प्याज है ये डाल दूँगी इसके ऊपर, हल्की सी प्याज भी आप लोगों के ऊपर अगर डालना चाहें तो डाल लें, वरना ज़रूरी नहीं है, मैं तो खूबसूरती के लिए डाल रही हूँ। अब ये इमली है, ये देखें ये खट्टी मीठी जो मैंने इमली बनाई थी, चटनी इमली की, वो डालूँगी मैं। अब हम अपना मसाला डाल देते हैं। मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत लाइट सा मसाला रखिएगा। ये देखें ये हमारा मसाला, इतनी मज़ेदार सी ये डिश तैयार होगी। अब मैं चाट का मसाला डालूँगी थोड़ा सा। ये देखें अब मैं ये थोड़ी सी सेव डाल दूँगी। ये देखें ये हमारे दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं। दही बड़े नहीं, फुल्की चाट जो है, आप दही बड़े भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये असल तो फुल्की चाट है। तो ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।